तरफ से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये गंभीर मसला है, राज्यों को केंद्र से बात करनी चाहिए, केंद्र पुनर्विचार याचिका की बात करे। इस राज्य में जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये शिक्षक और सैनिकों का राज्य है। सर्वाधिक शिक्षकों ने इस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है और सैनिकों ने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम किया। तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनकी मांगे हैं और जो चीज ये लोग चाहते हैं वो चीज रखी जाएंगी। जब आंदोलन शुरू हो रहा था, मैं स्वयं एक आंदोलनकारी के रूप में उसमें रहा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों ने इसके लिए निभाई थी। हम क्यों अपने लिए मॉड्यूल डेवलप नहीं कर पा रहे? हम दिक्कत ये हो रही है कि हम कहीं जो समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है हमारा। अगर शिक्षक मायूस होगा, वो अपने चेहरे से दिखाएगा बल्कि उसको परेशानी हो रही है या उसके दिमाग में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला, तो बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएगा वो? हमारे जो शिक्षक थे, वो शिक्षक दिवस के दिन वो काफी निराश थे, क्योंकि लंबे समय से अपनी निम्न मांगों को लेकर, अपनी जो उनकी जायज मांगे, उन मांगों को लेकर वो लामबंद है। पर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शिक्षक इसे नहीं निकाल, तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। अगर शिक्षक नहीं निकाल पाएगा तो फिर आम आदमी से कैसे अपेक्षा करेंगे? इसका पढ़ाना करना। ये बहुत चिंता का विषय है कि लंबे समय से शिक्षक संघ हड़ताल पर है, लंबे समय से राजकीय शिक्षक संघ हड़ताल कर रहा है, लेकिन सरकार की संवेदनाएं, सरकार किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रूप शिक्षक संघ के प्रति नहीं अपना रहा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। नमस्कार, पहला दगड़ियों, पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो वैसे न्यूज ही न्यूज है, बहुत सारी खबरें उत्तराखंड से आजकल आ रही हैं। प्राकृतिक आपदा तो आई है, इसके अलावा सियासी खबरें भी आती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक खबर जो है तो उत्तराखंड की सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन रहा है, बल उसके बारे में थोड़ा जानकारी और उसके बारे में थोड़ा बात करने के लिए आया। महाराष्ट्र के किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला अपना दिया जिससे उत्तराखंड के तमाम वो शिक्षक जो 2011-10 से पहले के लगे हुए हैं या उससे पहले वाले, हालांकि ये कहा गया कि 5 साल जिसके रिटायरमेंट में छूटे हुए हैं उनको रिलीफ दिया गया, बाकी टीईटी परीक्षा को अनिवार्य करने की बात कही गई, जिससे बहुत सारे शिक्षकों और उनके परिवार वालों को लेकर एक चिंता सबके मन में है और वो खुद इस बात में उलझे हुए हैं कि कोई क्या पैरवी करेगा, बल कोई पुनर्विचार याचिका डाली जाएगी, बल क्या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी। ये सब जानने की कोशिश करेंगे मसला क्या है और किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा में शामिल करता हूं। राम सिंह चौहान साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकीय शिक्षक संघ के, स्वागत है चौहान साहब आपका। बीजेपी से सतीश चंद हैं और संदीप चमोली कांग्रेस से हमारे साथ हैं। संदीप भाई आपका भी स्वागत, सतीश भाई आपका भी स्वागत। तो मसला थोड़ा गंभीर है, इसलिए इस पर अब सियासी टीका टिप्पणी भी होने लगी है। आप सब लोग जानते होंगे किस तरीके से इस मामले को देखा जाए। हरीश रावत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने भी तीखा प्रहार किया। उस प्रहार के बारे में भी वो आज टीटी कर रहे, वर्षों पहले उन्होंने एजुकेशन ली और आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे, वो बहुत कठिन काम है और राज्यों को चाहिए ठीक तरीके से जो है अपना केस रखे और ताकि आगे के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो। या अभी अभी जो लोग बैचेज आए हैं 4-6 साल पहले, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हैं, लेकिन 20 साल 15 साल जिनको हो गए हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जो है, टीटी पास करना कठिन काम है, नहीं कर पाएंगे तो सैकड़ों हजारों शिक्षकों की आजीविका पर तलवार लटक जाएगी। इसलिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने। तो ये सवाल था कि राज्य को जाना चाहिए, केंद्र से बातचीत करना चाहिए और क्या बातचीत होगी या नहीं। राम सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकीय शिक्षक संघ के। चौहान जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले ये मामला कितना गंभीर है, कितने टीचर इसके दायरे में आ रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, सिलसिलेवार तरीके से आप बताइएगा। पहले थोड़ा मामला बता दीजिए जल्दी से। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पे अतिथि लोग जुड़े हैं। ये मामला मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं शिक्षक की हैसियत से कहूँ तो इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि शिक्षक है और पढ़ाना और पढ़ना उसका शौक है, तो ऐसा नहीं हम एकदम नकारात्मक पक्ष तो इसका नहीं ले सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। मैं तो
बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी शिक्षक उसे टीएटी को निकाल सकता है। जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय है मैं उसमें टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक भ्रांति इसलिए पैदा हो रही है या जो विषमता हो रही है इसलिए पैदा हो रही है कि जिस उम्र की दहलीज के लिए इसलिए इसे किया गया, अगर उसका जो अध्यापन क्षेत्र है अगर उससे प्रश्न उस पर पूछे जाते हैं तो मैं नहीं समझता उस पर कोई दिक्कत होती है। लेकिन टीएटी एक अलग ही तरह की जो है परीक्षा है, उसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो विषय से हट के पूछे जाएंगे, और एक 55 साल या 58 साल के शिक्षक के लिए मैं समझता हूँ ये थोड़ा कठिन होने जा रहा है। इसमें हमारा जो ELT तक का शिक्षक है अभी जो 6 से 1 से 10 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें जो अध्यापन कार्य करते हैं उनके लिए अभी ये है, प्रवक्ता इससे अभी अलग रखा गया है। भले उसमें कुछ 58 साल के बाद के लोगों को उसमें छूट भी दी गई है, लेकिन कोई भी हो जिसका अध्यापन विषयगत अगर बात होती, विषयगत कोई परीक्षा की जाती तो मैं नहीं समझता हूँ शिक्षकों को कोई दिक्कत होगी। लेकिन विषय से हट के 20-20, 25-25 साल की नौकरी करने के बाद या 30 साल की नौकरी के बाद अगर वो थोड़ा, मैंने कहा मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। जहाँ तक मैंने परसों समाचार पत्रों के माध्यम से उस पर देखा था कि माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार ने इस पे एक बैठक भी अधिकारियों की बुलाई थी और उस पर स्पष्ट रुख रखा था कि हम शिक्षकों की पैरवी करेंगे और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय में एक ठोस पैरवी की जाएगी और इस पे विचार किया जाएगा। तो पर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शिक्षक इसे नहीं निकाल तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। अगर शिक्षक नहीं निकाल पाएगा तो फिर आम आदमी से कैसे अपेक्षा करेंगे हम, जिसका पढ़ाना काम है। चौहान साहब तरीके निकाल दें कि कई लोगों का टच हट जाता है उस तरीके के, वो एग्जाम लेने वालों में आ जाते हैं, वो एग्जाम देने वालों से थोड़ा सा वो चीजें हट जाती हैं, तो एकदम से उस पर आएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैं आऊंगा आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं जो समझना चाहूंगा चौहान साहब। संदीप भाई के पास हम चल रहे हैं। संदीप भाई, कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये गंभीर मसला है, राज्यों को केंद्र से बात करनी चाहिए, केंद्र पुनर्विचार याचिका की बात करें। लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिल रही है। बैठकें हो रही है कहा जा रहा है, लेकिन बाहर कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। 15,000 शिक्षक हैं और जाहिर सी बात है चौहान साहब और शिक्षकों की ऐसी एक मानसिक स्थिति होती है कि वो कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को तैयार करते हैं, वो घबराने वालों में से नहीं है। लेकिन उन सबके बीच भी उनके परिवार और उनके मन में एक सवाल तो है कि आगे क्या होगा भविष्य में। पंकज जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस राज्य में जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये शिक्षक और सैनिकों का राज्य है। सर्वाधिक शिक्षकों ने इस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है और सैनिकों ने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम किया। ये बहुत चिंता का विषय है कि लंबे समय से शिक्षक संघ हड़ताल पर है, लंबे समय से राजकीय शिक्षक संघ हड़ताल कर रहा है, लेकिन सरकार की संवेदनाएं, सरकार किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रुख शिक्षक संघ के प्रति नहीं अपना रहा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। साथ ही साथ ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है, जो चौहान जी ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय पहलू देखते हुए, शिक्षकों के बारे में सोचते हुए सरकार को उसमें विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये शिक्षक जो स्वयं इस राज्य के नौनिहालों को तैयार करते हैं, इस राज्य की निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, अगर वो शिक्षक सड़कों पर रहेंगे। मैंने देखा इस बार शिक्षक दिवस के दिन हमारे जो शिक्षक थे, वो शिक्षक दिवस के दिन वो काफी निराश थे, क्योंकि लंबे समय से अपनी निम्न मांगों को लेकर, अपनी जो उनकी जायज मांगे, उन मांगों को लेकर वो लामबंद है, लेकिन सरकार उनके प्रति कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपना रही। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय तब होता है जब जो इनके शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षक और सरकार के बीच में जो सेतु का काम है वो शिक्षा मंत्री को करने की आवश्यकता है। तो पंकज जी, कहीं ना कहीं जो ये फैसला आया है, ऐसे फैसले कहीं ना आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी कुछ समय की अगर राजकीय सेवाएं कर लेता है, वो कंपटीशन करते हुए जो बच्चे होते हैं, कोई निश्चित अगर उनके जो शिक्षकों का जो विषय है अगर उससे रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं तो वो अच्छा जवाब देंगे। लेकिन ऑल ओवर अगर उनसे और चीजें के बारे में कोई जानकारी पूछी जाती है तो उनको थोड़ा कठिन रहेगा। ऐसा नहीं है, शिक्षक ही हैं जो बच्चों को तैयार करते हैं। इस राज्य में शिक्षा का स्तर पूरे देश में जो सबसे अच्छा है, उसके लिए शिक्षक ही जिम्मेदार हैं। राजकीय सरकार को सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं शिक्षकों की इस बात को सरकार को मजबूती से न्यायालय के आगे रखना पड़ेगा और ये विचार हमें करने की आवश्यकता है कि शिक्षक अगर सड़कों पर होंगे
तो राज्य के नौनियालों का भविष्य क्या होगा, ये पंकज जी सोचने का विषय। सतीश भाई, क्या आपको लगता है कि शिक्षकों को लेकर हालांकि एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है प्रदेश में, शिक्षक हम सड़क पर रहता है, हम पहले ये सवाल करते थे कि भैया शिक्षक सड़क पर रहेगा तो फिर गांव में, स्कूलों में, ग्रामीण स्कूलों में कौन पढ़ाएगा, स्कूलों में कौन जाएगा। अब तो हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई कि हमने एक बार देखा कि कुछ स्कूल बंद हो गए, कुछ मर्जर वाली स्कीमें आ गई कि मर्ज किए जाएंगे, कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है। ये तमाम बिल्कुल। हाँ, ये सतीश भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब से ये फैसला और ये उधेड़-बुन में शिक्षक जुटे हैं, हालांकि सतीश आप चौहान जी पता नहीं उस दायरे में आते नहीं आते, कितना वो अंदर से रेडी है, लेकिन अब शिक्षकों की बात है तो वो एक नकारात्मक चीज तो पेश करेंगे नहीं, लेकिन कोई सकारात्मक चीज सरकार की तरफ से हुई हो, आप बता सकते हैं। बिल्कुल पंकज भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो हमारे समाज का एक आदर्श व्यक्तित्व होते हैं और उन्हें हमारे समाज का रोल मॉडल कहा जाता है, क्योंकि वही हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको आगे बढ़ने का और अपने जीवन में उनको भविष्य में क्या करना है, उनके लिए एक जो रोशनी के रूप में अगर होता है तो कोई समाज में वो शिक्षक होता है। और आप देखिए, जैसा कि राम सिंह चौहान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकीय शिक्षक संघ के, उन्होंने खुद ही स्वयं बोला कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कुछ अधिकारियों ने भी कुछ समय पहले बैठक ली थी और उसमें यही बात बोली गई थी कि हमें शिक्षकों का पक्ष ही रखना है आगे। तो ये बात तो कहीं भी नहीं है कि हमारी सरकार उसको नकार रही या उससे अनभिज्ञ है। देखिए, सरकार के संज्ञान में सारा मैटर है और सरकार जो है वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। और आपने देखा होगा पंकज भाई, और पूरे प्रदेश ने देखा है कि हमारी जो सरकार है उसने विगत वर्षों में जो नकल विरोधी कड़ा कानून लेके आई थी, उससे लाखों नौनिहालों को परीक्षा में जो डरते थे कि भाई अगर परीक्षा देंगे पता नहीं कितने समय तक रिजल्ट आएगा, क्या रहेगा, कहीं स्थगित ना हो जाए परीक्षा, उससे मुक्ति मिली है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने आत्मविश्वास के साथ परीक्षाएं दी है और आगे जो 25,000 के आसपास जो सरकारी सेवाओं में नौकरी पाई है, तो वो संख्या कम नहीं है। और रही बात जहां तक शिक्षकों की है, तो शिक्षक भी हमारी सरकार के जो भी परेशानियां हैं वो हमारी सरकार के संज्ञान में है और सरकार तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनकी मांगे हैं और जो चीज ये लोग चाहते हैं वो चीज रखी जाएगी। और ये देखिएगा जो आदेश या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो निश्चित तौर पे चेंज करा जाएगा और उससे जो ये बाध्यता रखी गई है टीईटी वाली या इस तरह की अन्य चीजें भी होंगी, उन चीजों को दूर करा जाए। ठीक है चौहान साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब इसे लेकर शिक्षकों में बात आती है तो कईयों ने मुझे ये कहा, मैंने पूछा अपने लेवल पर कि सरकार क्या मंशा है, क्या देख रही है, और मुझे खबर ये लगी कि सरकार और राज्यों को देख रही है कि वो किस तरह का एक्शन लेते हैं। हम उत्तर प्रदेश देखते हैं और राज्यों को देखते हैं, वहां बहुत बड़े प्रदेश हैं, बहुत बड़ी संख्या शिक्षकों की ऐसी है जहां पर मसला फंस सकता है। हम तो बहुत लिमिटेशन वाले लोग हैं ना चौहान साहब, 15,000 शिक्षक हमारे हैं, अभी जो इस दायरे में आ रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा होंगे, तो हमको और उनको देखकर हमें काम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब ये देखा देखी वाला काम, और अब तक इतनी सारी परेशानियां शिक्षकों को होती रही हैं और उनको लेकर उदासीनता जो प्रदेश भर में देखी जाती है, उसको लेकर आप लोग भी सड़क पर कई बार दिखाई देता है। मुझे पता नहीं है आप इस दायरे में आते नहीं आते कि आपको टीईटी टेस्ट देना है। ना मुझे तो नहीं देना, तो मैं तो आपको बताऊं, मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं 34 साल मेरी सेवा हुई और मैं प्रवक्ता लगा था और प्रवक्ता रिटायर हो जाऊंगा, 26 में मुझे सेवानिवृत्त होना है। लोगों के मन में ये क्वेश्चन और आगे सेवा कैसे चलेगी उनकी, अगर ऐसी चलेगा तो ये भी एक सवाल था। लेकिन हाँ, थोड़ा क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की रही है। मेरी तो उस समय सेवा प्रारंभ हुई थी जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज इतने वर्ष के बावजूद भी अभी हम बहुत सारे अगर ट्रांसफर नीति ला रहे हैं तो हम हरियाणा से ला रहे हैं, या हम कोई कार्यक्रम यहाँ पे अगर ये आनंदम की बात मैं करूँ, एक पाठ्यचर्या हमारे यहाँ चलती है वो हम दिल्ली से ला रहे हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, हम अपना एक मॉड्यूल स्वयं डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा दुखद भी है। और दुखद मैं समझता हूँ, मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ, ना मैं भाजपा की प्रशंसा करूँ ना कांग्रेस की प्रशंसा करूँ, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी मैं प्रांतीय अध्यक्ष थे, माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री होते थे और बहुत सारे काम उसमें इस समय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री और मैं
राजकीय शिक्षा संघ का अध्यक्ष हूँ। लेकिन थोड़ा इतने वर्ष के बावजूद भी हम दूसरे की तरफ मुंह ताक रहे हैं, जरा समझ से परे होता है। थोड़ा ये समझ मेरी भी नहीं आई समझ में, क्योंकि 34 साल की मेरी सेवा हो गई और मैंने कहा कि जब आंदोलन शुरू हो रहा था मैं स्वयं एक आंदोलनकारी के रूप में उसमें रहा और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों ने इसके लिए निभाई थी। हम क्यों अपने लिए मॉडल डेवलप नहीं कर पा रहे? हम दिक्कत ये हो रही कि हम कहीं जो समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है हमारा। अब वो सरकार की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो विभागीय अधिकारियों को कहूंगा कि विभागीय अधिकारी क्यों समन्वय स्थापित नहीं करें। जो शासन और विभाग के बीच की जो कड़ी है, अगर वो समन्वय स्थापित करती, कोई रोल मॉडल अपने आप, तब अच्छा लगता कि उत्तराखंड से कोई आता, बाहर का प्रदेश आता, वो कहता है कि हाँ उत्तराखंड में अच्छी चीज होती। लेकिन यहाँ तो स्थिति हो गई, हम सबको ट्रांसफर नीति में हम बाहर से ला रहे हैं। हम आनंदम पाठ्यचर्या, बच्चों को स्वस्थ कहाँ से रखना है। हम बात तो कर रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड है देवभूमि, और देवभूमि में ही योग शुरू हुआ था और उस योग को सीखने में बाहर जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें, खैर मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि हम अपने आप रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं, जो बहुत कष्टदायक है। ऐसा क्यों है? मैंने कहा मैं सरकार तो अगर सरकार के समक्ष हो तो सीधा दिक्कत में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, कहीं ना कहीं शासन और विभाग दोषी है। ये सरकार से कहीं ना कहीं जो वास्तविक स्थिति इस प्रदेश की वास्तविक स्थिति शिक्षा की है, वो ये तो ठीक ढंग से सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, या मैं समझता हूँ जानबूझकर सरकारी शिक्षा की उपेक्षा की जा रही थी। कल जितने उच्च पदस्थ लोग आज हमारे हैं वो सब इन सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए हैं, और आज सबसे दयनीय स्थिति हमारे विद्यालयों की है। बच्चे कम हो गए, जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया कि बच्चे क्यों कम हो रहे हैं। भाई क्यों अध्यापक दोषी है? नहीं, अभी तो चौहान साहब एक दिक्कत और आ गई ना, भी जब से सुप्रीम कोर्ट का, या आपने कहने को तो बाहर शिक्षक को कभी भी, अगर शिक्षक मायूस होगा वो अपने चेहरे से दिखाएगा बल्कि उसको परेशानी हो रही है या उसके दिमाग में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला, तो बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएगा वो पता नहीं रहा है, लेकिन परेशानी तो है ना। अगर सपोज मैंने कहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर जो देखो शिक्षक का काम पढ़ाना है, वो रात दिन पुस्तकों के टच में है, किंतु उस विषयगत अगर उससे पूछा जाएगा तो कोई भी परीक्षा कराई जाए उसका विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे हट के अब 58 साल जब सोचा मेरे 1 वर्ष उसके लिए सेवा काल कर रह गया, माने मेरी पदोन्नति होनी, तो पदोन्नति के लिए मुझे पहले टीईटी निकालनी पड़ेगी। शिथिलता केवल नौकरी बचाने के लिए दी है, लेकिन अगर मुझे पदोन्नति चाहे तो मुझे टीईटी देना पड़ेगा। अब 60 साल का आदमी उसे एकदम अनजान पेपर उसके समक्ष रखा जाएगा तो मुझसे तो मानसिक उत्पीड़न लगाओ या अंदर में जेल। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को लेकर तो कई बार कई संघों ने आवाजें उठाई और हमारी तक भी तस्वीरें आती रही। हम तो वो धर्मपुर का इलाका और अपना विधानसभा का जितना क्षेत्र है, बहुत कुछ हमने वहां होता देखा, आंदोलन हुए। लेकिन एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक है टेस्ट ले लीजिए, आपको ना पात्रता जो है आपकी, जो आप लगता है कि शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहा है, टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से होना चाहिए कि एक समय सीमा कब है, कि एक दायरे में होना चाहिए। मैंने भी देखा उत्तर प्रदेश में एक एसआई की भर्ती थी, जो एसआई की भर्ती थी प्रमोशन वाली भर्ती थी, वो ऐसी भर्ती नहीं थी कि बाहर से आउट वाली भर्ती हो या हो। उसमें क्या हुआ पता है, वहां के जो अधिकारी साहब थे उन्होंने इंटरनली एक टेस्ट बैठा लिया उस जिले के, और सब जितने भी लोग एसआई का पेपर देने वाले थे जो चाहते थे हमारा प्रमोशन हो, सबको बैठा दिया एग्जाम में। रूल में कहीं नहीं था, वो रूल में शायद है ही नहीं किया था। उन्होंने कहा जो यहाँ पर सही करेगा उनको हम देंगे। लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और है। सन्नी भाई, संदीप भाई आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पंकज जी आवाज आ रही है। पंकज जी मैं कह रहा हूँ कि जो माननीय न्यायालय द्वारा जब ऐसे फैसले आते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा है, पहली बात। दूसरी बात, इस राज्य के निर्माण में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का पहला स्थान था। अगर आप समझे पंकज भाई, तो आज भी जिस राज्य का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ हो कि वहां की शिक्षा और वहां का स्वास्थ्य पहाड़ के लोगों को अच्छे से मिल सके, और उसकी लड़ाई वो आज 25 वर्ष तक भी लड़ रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऐसे फैसले हैं आपको समझना पड़ेगा, ये जो हमारे शिक्षक हैं ये किन परिस्थितियों में, मैं बताना चाहूंगा आपको कि चमोली में एक गांव पड़ता है बाण, वहां एक प्राथमिक विद्यालय है। मैं लगभग 3 दिन के लिए जब नंदा जात हुई वहां गया था पंकज भाई, तो मैंने देखा किन विषम परिस्थितियों में, ठंड का मौसम, किन विषम परिस्थितियों में शिक्षक
वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे और फिर सरकार उनकी तरफ और पढ़ा रहे थे और मुश्किल से पूरे स्कूल में ये 30 से 40 बच्चे रहे होंगे, उनको शिक्षक अच्छे से पठन पाठन करवा रहे थे। तो मैं उनकी शिक्षकों की जो सोच थी, और वो बच्चे कौन थे, वो बच्चे बहुत गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं पंकज भाई। प्राथमिक विद्यालय में अच्छे घरों के बच्चे तो जाते नहीं, वो आपका हमारा समय चले गया, हमारे माता पिताजी का समय चले गया जब ऑप्शन नहीं थे। अब तो जो व्यक्ति देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में रह रहा है, उनके बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। ये जो वो शिक्षक हैं, ये विषम परिस्थितियों में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन बच्चों को जिनको सही में अधिकार इस राज्य को बनने के बाद नहीं मिल पाया। पंकज भाई, ऐसे फैसलों से जो सबसे ज्यादा आहत होंगे वो बच्चे होंगे। शिक्षक तो आहत होंगे ही होंगे, लेकिन उन बच्चों के भविष्य पे कितना बड़ा संकट आने वाला आप ये जानना पड़ेगा। दूसरी बात, अब 58 साल के चौहान जी हो गए हैं, अब आप इन्हें कहें कि भाई प्रमोशन पाना तो टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये कहाँ की सुसंगत है। ये कुछ इन चीजों पे माननीय न्यायालयों को भी मानवीय पहलू की सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार कितनी संवेदनशील इनके लिए, इनसे पूछिए कि कितने लंबे समय से शिक्षक संघ जब सड़कों पर है, कौन सी मांग है? मांग सामान्य मांग है कि भैया हमारे जो प्रमोशन रुके उन्हें करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगभग कई राजकीय विभागों की जानकारी, आप पुलिस की बात करते हैं, पुलिस में प्रमोशन 2 तरीके से होता है चौहान जी। एक विभागीय प्रमोशन होता है, परीक्षा पास से करते हैं, दूसरा निम्न वर्ग प्रमोशन होता है। आप ठीक है, अगर आपको किसी को जल्दी प्रमोशन चाहिए तो वो परीक्षा पास करे, लेकिन जो सामान्य प्रमोशन जो चल रहे हैं उनको तो आप करते रहिए। आप समझिए ना, प्रवक्ता आज से 34 साल पहले कोई व्यक्ति लगा था और आज वो प्रवक्ता बन के रिटायर हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राज्य का और उसका क्या होगा, ये समझ सकते हैं पंकज भाई। और कितना बड़ा दुर्भाग्य, और उस व्यक्ति के मन की क्या कुंठा होगी, क्या जवाब वो अपने आप से मांगता होगा। राज्य बना तो लगा, हमारा राज्य बना हमारे, और एजुकेशन, मेरा जनपद गृह जनपद सुमाड़ी है, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षक मेरे गांव में रहते हैं, पौड़ी में मेरा गांव सुमाड़ी पड़ता है। हमारे शिक्षकों का, मेरे दादाजी स्वयं शिक्षक रहे, प्रिंसिपल रिटायर हुए, उत्तर प्रदेश के समय में वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड बनता है तो अगर आज वो होते तो मुझे लगता है प्रवक्ता बन के रिटायर हो जाते। कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि इसके जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है, हम भी सरकारों में रहे हैं, हमारे लोगों में भी कुछ कमियां हुई है, इस कमी को सुधार करने की आवश्यकता है। और ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं ना, इनको ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। और समझना पड़ेगा, बड़ा दुख होता है रौतेला जी, जब मैंने देखा कि जिस निदेशालय में इस राज्य की शिक्षा कैसी हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। उस राज्य में पूरे प्रदेश का शिक्षक एकत्र होकर अपने अधिकार को मांग रहा है। जो असहाय होकर जो शिक्षक अपने अधिकारों को मांगते हुए, जो बच्चा अपने टीचर को मांगते हुए देख लेगा, वो बच्चा उस शिक्षक से क्या सीखेगा? वो समझेगा पढ़ लिख के इतना शिक्षित होकर इन्हें इनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो हमें क्या अधिकार मिलेगा इस राज्य में? एक चीज पता क्या है जी, आप तो शायद पहली बार अभी इस मंच पर मेरे साथ बैठे हैं, मुझे अच्छा लगा। बहुत पुराने प्रवक्ता है, रतुड़ी साहब हो गए, अपने जोशी, बतौर जोशी हो गए, ये लोग पहले बैठते थे। मैं खुद, पता है, आप जैसे लोगों को खोजता हूँ, मैं कहता हूँ कि युवाओं को जरा लाओ, युवाओं की सोच को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी सोच के दिमाग में क्या चल रहा है वो जरा जानने और समझने की ऐसी डिबेट ना, जैसे हम 3 लोग बैठे हैं, ऐसे ही अगर बैठ के चलता रहे, काम होता रहे, तो मुझे लगता है कि ना कि वो बाहर के राज्यों से क्यों अडॉप्ट करते हैं हर चीजों को, बाहर के राज्यों से क्यों ला रहे हैं, हम अपनी नीति क्यों नहीं बनाते हैं, वो चिंता यहीं पर पटाक्षेप हो जाएगा। संदीप भाई, दुख तब होता है ना, आप 3 जिलों को छोड़ दीजिए, आप 10 जिलों की बात करिए। इन 10 जिलों में हम रहने को तैयार नहीं है, और शिक्षक वहां स्कूल संचालित कर रहे हैं, हम रहने को तैयार नहीं है। पलायन करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे लोग हैं। जो व्यक्ति थोड़ा समृद्ध होता है वो पलायन कर रहा है। भाई, कुमाऊं का आदमी हल्द्वानी में, देहरादून का आदमी, वो गढ़वाल का आदमी देहरादून में, या हरिद्वार में, या उधम सिंह नगर में। पंकज भाई, ये विचार करने की आवश्यकता, शिक्षकों का मुद्दा नहीं है। मैंने इस मुद्दे पे, जब मैं जिस देहरादून में जहां रहता हूं, वहां दीक्षित जी रहते हैं, उनका मुझे फोन आया, वो शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चमोली जी ऐसी बात है, इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैंने कहा स्टैंड क्या है? ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत स्टैंड भी है, ये पूरी पार्टी का स्टैंड है। बात शिक्षकों की है, शिक्षकों की बात है। और शिक्षक ही अगर अपने अधिकार को पंकज भाई मांगते हुए हमारे सामने खड़े रहेंगे तो धिक्कार है। राजनीति में, एक राजनीता के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति शिक्षक होता है।
कोई ना कोई हम व्यक्ति पंकज भाई। लोग बैठेंगे, और लोग हम बैठेंगे। सबके शिक्षक रहे हैं। हम फेसबुक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं शिक्षक दिवस के दिन कि शिक्षक, मेरे शिक्षकों को मेरा नमन, और उन शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा निर्माण किया। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, शिक्षक दिवस के बाद आपने क्या विचार किया जब राज्य का शिक्षक सड़कों पर है? इस राज्य का बड़ा आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है पंकज भाई। एक दिन हम बैठेंगे, मैं पक्का इस पर बात करूंगा। अब एक दिन हम सब लोग बैठेंगे, एक आधो और लोगों का, चौहान साहब आएंगे और भी शिक्षक विद जो लोग हैं उनसे जो संपर्क करेंगे तो उनको बैठाएंगे, इस पर बात होनी चाहिए और ये चीजें जनता के बीच में जानी चाहिए। चौहान साहब, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चलते चलते जानना चाहता हूँ, मुझे पता आपको एक मीटिंग में भी जाना है, जानकारी मुझे मिली। अभी तक जो हालात हैं स्कूलों के और शिक्षकों के, वो कहां पर खड़े हैं? 25 साल का उत्तराखंड हो गया और आज हम ये देख रहे हैं कि 15,000 शिक्षकों पर तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि टीईटी करना है जी। ये तो आज अभी है, ये भविष्य में क्या होता है अभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ इस पे कि तलवार लटकेगी कि लटकी रहेगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना सोचना है और कहना है, मुझे 20 साल संगठन में हो गए हैं। मैं 2 बार प्रांतीय अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं पिछली बार जब माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री हुए तब भी था, आज भी हूँ। लेकिन बस स्थिति होगी, हम धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहे हैं। जो यहाँ की सरकारी शिक्षा है, मैं खुले मन से बोलता हूँ और मुझे कतई इसमें वो भी नहीं होता कि मैं किसी तरह मंच पे खुले मन का है, आप बोल सकते हैं। मैं सीधा सवाल, मैंने कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी हों, कई बार बहुत बैठकें हो गई हमारी। आप ताजुब करेंगे कि 2 साल से हमारा चयन हुआ था और 2 साल से मेरे अभी तक, मैं 20 साल से संगठन में हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बैठकें नहीं हुई जिसमें कार्मिक सचिव होता है, वित्त सचिव भी होता है, न्याय सचिव भी होता है, मेरा अपना सचिव भी होता है, डीजी होता है विभाग। केवल अंदर सब हाँ बोलते हैं, जैसे सब बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप सोच सकते हो क्या शिक्षक किस ओर जा रही है। इतना बहुत है कि शिक्षक किस ओर जा रही है, आप स्वयं ये गंभीर मसला है। और मैं तो कहता हूँ ऐसा मंच मैंने सजाया है, इस मंच पर बैठे हो जहाँ पर ये भी चीज देख लो आप, हम 18 तारीख से आंदोलन पे, 18 तारीख से, और आज आपकी 9 तारीख हो गई है और अभी तक किसी ने हमसे बातचीत नहीं की है। आप सोच सकते हैं, जबकि घोषणा जो आंदोलन हमने किया, वो सारी घोषणाएं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं से मन से की हुई है कि मैं 100 दिन में कर दूंगा। सचिव जी के लिए आदेश हुए कोर्ट से कि 90 दिन में फैसला करो, सचिव जी ने 90 दिन के बजाय 2 साल लगा दिया, फिर निर्णय नहीं दिया। अब सोच मेरी स्थिति क्या होगी, मेरी मना स्थिति। आप पंकज जी, इस राज्य में जो सबसे झूठे शिक्षा मंत्री अगर आज के कार्यकाल में हो, सबसे झूठे शिक्षा मंत्री चौहान जी तो राजकीय कर्मचारी की निम्नावली से बंधे हुए हैं। सबसे झूठे कर्मचारी, मतलब सबसे झूठे जो मंत्री इस राज्य में आज तक हुए हैं वो और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सबसे महत्वपूर्ण 2 डिपार्टमेंट में उनके पास हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और पहाड़ों में इन दोनों की स्थिति बड़ी गंभीर है पंकज भाई। और इस राज्य को बनने के लिए जो लोगों ने शहादत दी ना, वो लोग आज अगर होते तो उन्हें कितना दुख होता। और माननीय धन सिंह रावत जी को सोचना पड़ेगा कि जिन शिक्षकों से पढ़ पठन कर वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, अगर वो शिक्षक तुम्हें मन से बद्दुआ देगा ना, तो अब तुम्हारे पूरे परिवार में कोई ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाएगा। बात तो रही मंत्री की, तो पंकज में विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे झूठे मंत्री अगर इस राज्य में कोई है तो धन सिंह रावत है। चलिए, जिनके पास जिम्मा होता है, मैं तो कुछ डिसीजन ले नहीं सकता चौहान साहब, अगर मेरे हाथ में कोई बात होती तो मैं सोचता जरूर। नहीं, धन्यवाद, आप हमारे आवाज बन के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारी। जो लोग सियासत में हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, जो मंत्री विधायक हैं, लोगों को सोचना चाहिए, वो लोग नियम बना सकते हैं। क्या जिम्मेदारी, पंकज भाई एक बात खत्म करूंगा, क्या जिम्मेदारी आप भाजपा की तय करेंगे? उनके प्रवक्ता आपका मंच छोड़कर जा रहे हैं, क्या इससे महत्वपूर्ण कुछ होगा? इस मुद्दे से महत्वपूर्ण क्या ऐसा महत्वपूर्ण है? मैं भी अपने कार्यालय में बैठा हूं, मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूं, मैं भी अपने कार्यालय में बैठा हूं, मैंने और लोगों को बाहर बिठा रखा है कि भैया नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अरे भैया, शिक्षक सड़कों पर हैं। मैं क्या, अब तक डॉक्टर होते ना तो हाहाकार मच जाती, इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है ना। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, आप एक दिन 1 माह के लिए कमरा लीजिए बाढ़ में और रह के दिखाइए वहां 1 माह तक। जब आपको पंछी भी नहीं मिलेगा ना, तो आपको तब आपको फेसबुक पे लिखना आसान होगा कि शिक्षक इतना वेतन ले रहे हैं। पंकज भाई अवसाद से गुजर रहे हैं।
ठीक है, सबसे मैं ज्यादा जानता हूँ- बीमार लोग जो बेचारे हो रहे हैं ना, वो एजुकेशन आप- डिपार्टमेंट में शिक्षक सबसे ज्यादा बीमार है। जी, आप भी उसी इलाके से आते, मैं भी उसी इलाके से आता हूँ। बस इतना है कि आप लोगों ने प्लान किया तो आप तो देहरादून तक रहे, मैं दिल्ली नोएडा पहुंच गया, मेरे को रोका ही नहीं किसी ने वहां पर ना। अब कोई रोकने वाला होता तो मैं वहीं रुक अच्छा जाता। हुआ नहीं हुआ आप रुके भाई, आज रुकते तो बहुत दुख होता आपको। नहीं, अभी भी मैं वहीं रुका हूँ, मन तो अब मेरा जो है वहीं राज्य, भाई राज्य में जो है ना, मतलब राज्य में अब राज्य का जो स्थिति है ना 25 वर्षों में, जो हाँ। सबसे ज्यादा ठगा गया वो पहाड़ का आदमी ठगा गया, ये महसूस अब हमारे लोगों को होने लगा है। से बहुत दूर चली जाएगी। देखिए, मैं उस परिपाटी से निकला हुआ पत्रकार हूं, मेरे को मतलब बात बहुत दूर चली जाएगी। मैं उत्तराखंड 2000 में बना, अच्छी खासी होश और अच्छा खासा हमारा हमको ध्यान और अच्छी खासी चीजें हमारे पास बताने और कहने के लिए, कैसे कौन सी सरकार ने क्या किया और कितना किया, ये सब चीजें हमारे पास है। मैं तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं तो हर किसी को बोलता हूं कि भैया आपको सरकार चला रहे हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप धोखा मत कीजिए, आप ठगने का काम मत कीजिए, आप अच्छी तरीके से। इतना सा राज्य है छोटा सा, वहां पर मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं। शिक्षकों की बात करता हूं तो वहां हजारों पद खाली हैं। डॉक्टरों की बात होती है वहां इतने पद खाली हैं, फलाने के पद इतने खाली हैं। अरे महाराज, प्राइवेट ना ना प्राइवेट नौकरी का तो पता ही नहीं है, वो आते हैं लूट के ले जाते हैं। अभी वो आई थी ना एलयूसीसी वाले आए थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, और संदीप भाई आपका भी। कभी चर्चा होगी, बाद में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो ये चर्चा तो होनी चाहिए ना, मंच कोई भी हो। अब कोशिश तो मैंने भी की कि क्या चल रहा है, बात कहीं कहीं से शुरू हुई थी और कहीं तक चली गई। बात शुरू इस बात को हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया महाराष्ट्र के मसले पर कि टीईटी करना अनिवार्य हो गया, कर दीजिए, टीईटी करना पड़ेगा। कुछ कैटेगरीज रख दी उन्होंने, क्योंकि 2010 से पहले वाले जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे जिनकी सर्विस 25 साल हो गई है। अब ऐसे में बात देखिए ना कहाँ चलेगी, बात वहां तक चलेगी कि स्कूलों की हालत कैसी है, शिक्षकों के पद खाली हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डाली जाएगी और उस याचिका के बल पर ये कहा जाएगा कि देखिए हमने अपने काम कर दिया। उसके लिए भी क्या हो रहा है पता है, उसके लिए भी दूसरे राज्यों को देखा जा रहा है कि दूसरे राज्यों का स्टैंड क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इस मामले में फैसला तो दिया, लेकिन उसने कटघरे में सारे राज्यों को ले लिया कि जहां जहां शिक्षक भर्ती हुए हैं या पढ़ा रहे हैं वो टीईटी करें ना। शुरुआत एक राज्य से हुई और उसके बाद सबके लेकर अब हमारे लोग टकटकी लगा के दूसरे को देख रहे हैं वो लोग क्या कर रहा है, और उसके बाद यहाँ भी फैसला होगा। बाहर कहा जा रहा है बैठकें हो रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये कोई बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करना, अगर कोई मसला हो, कोई बातचीत हो, कोई शिक्षा को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। की तरफ से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये गंभीर मसला है, राज्यों को केंद्र से बात करनी चाहिए, केंद्र पुनर्विचार याचिका की बात करें। इस राज्य में जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये शिक्षक और सैनिकों का राज्य है। सर्वाधिक शिक्षकों ने इस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है और सैनिकों ने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम किया। तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनकी मांगे हैं और जो चीज ये लोग चाहते हैं वो चीज रखी जाएंगी। जब आंदोलन शुरू हो रहा था मैं स्वयं एक आंदोलनकारी के रूप में उसमें रहा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों ने इसके लिए निभाई थी। हम क्यों अपने लिए मॉडल डेवलप नहीं कर पा रहे, हम दिक्कत ये हो रही कि हम कहीं जो समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है हमारा। अगर शिक्षक मायूस होगा, वो अपने चेहरे से दिखाएगा बल्कि उसको परेशानी हो रही है या उसके दिमाग में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला, तो बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएगा वो। हमारे जो शिक्षक थे वो शिक्षक दिवस के दिन वो काफी निराश थे, क्योंकि लंबे समय से अपनी निम्न मांगों को लेकर, अपनी जो उनकी जायज मांगे उन मांगों को लेकर वो लामबंद है। पर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शिक्षक इसे नहीं निकाल, तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। अगर शिक्षक नहीं निकाल पाएगा तो फिर आम आदमी से कैसे अपेक्षा करेंगे, उसका पढ़ना करना। ये बहुत चिंता का विषय है कि लंबे समय से शिक्षक संघ हड़ताल पर है, लंबे समय से राज्य शिक्षक संघ हड़ताल कर रहा है, लेकिन सरकार की संवेदनाएं, सरकार किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रूप शिक्षक संघ के प्रति नहीं अपना रहा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है।